हर साल राजा और रानी अपनी खोई हुई बेटी की याद में उड़ाते हैं। रपुंज़ल ये सुनकर हैरान रह जाती है। फिर वो एक सौदा करती है, अगर तुम मुझे उन कंदीलों के पास ले चलो तो मैं तुम्हें ये ताज लौटा दूंगी। फ्लिन हिचकिचाता है पर उसकी आंखों में चमक देखकर मान जाता है और फिर रपुंज़ल पहली बार अपने लंबे जादुई बालों की मदद से उस मीनार से नीचे उतरती है। जैसे ही वो जमीन पर कदम रखती है वो उत्साह से भर उठती है, कभी घास में लौटती है, कभी पानी छलकती है। उससे लगता है जैसे उसने जिंदगी पहली बार छुई हो। उधर गॉथल रास्ते में रॉयल हॉर्स मैक्सिमस को देखती है और परेशान होकर टावर की तरफ दौड़ पड़ती है। वो रपुंज़ल को पुकारती है लेकिन जवाब नहीं मिलता। घबराकर वो एक गुप्त रास्ते से अंदर जाती है और देखती है कि रपुंज़ल वहां नहीं है। वो कमरा टटोलती है और देखती है एक बैग पड़ा है जिसमें ताज और फ्लिन का वांटेड पोस्टर है। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव आता है। वो जान जाती है कि रपुंज़ल अब खतरे में है। सीन बदलता है। फ्लिन और रपुंज़ल एक अनोखी जगह पहुंच चुके हैं जिसका नाम है द स्नगली डकलिंग। यहाँ हर तरफ लुटेरे, चोर और गुंडे बैठे हैं। फ्लिन का प्लान होता है वो रपुंज़ल को इनसे डरा देगा ताकि वो वापस टावर लौट जाए, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। गुंडे फ्लिन का वांटेड पोस्टर देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो बाहर सैनिकों को बुलाने जा ही रहे होते हैं कि रपुंज़ल बीच में आ जाती है। वो सबको रोककर कहती है, मेरा एक सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन अकेले नहीं, मुझे इस पर मेरा भरोसा है। उसकी सच्चाई और मासूमियत देखकर वो सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। रपुंज़ल मुस्कुराकर उनसे पूछती है, क्या तुम्हारा कोई सपना नहीं है? और तभी सबका मूड बदल जाता है। सभी अपने अपने सपनों के बारे में बताने लगते हैं। वो एक खुशगवार गाना गाते हैं जिसमें हर किसी का सपना जिंदा हो उठता है। उसी दौरान सैनिक और मैक्सिमस वहां पहुंच जाते हैं। एक गुंडा रपुंज़ल और फ्लिन को एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकालता है और कहता है, जा अपना सपना पूरा कर लड़की, और पीछे मुड़कर मत देखना। गुफा के उस अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए रपुंज़ल और फ्लिन किसी तरह दूसरी तरफ निकल आते हैं, लेकिन पीछे से मैक्सिमस फ्लिन की स्मेल पकड़ लेता है और सैनिकों को उस गुप्त रास्ते तक पहुंचा देता है। इसी दौरान गॉथल भी रपुंज़ल की तलाश में वहां पहुंचती है। वो एक गुंडे को डराकर उससे सब कुछ उगलवा लेती है कि रपुंज़ल और फ्लिन अब साथ हैं। वही रपुंज़ल और फ्लिन गुफा से बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन आगे एक गहरी खाई उनका रास्ता रोक लेती है। पीछे से सैनिक और मैक्सिमस भी पहुंच चुके होते हैं। रपुंज़ल अपने लंबे बालों को झूले की तरह इस्तेमाल करती है और खुद को दूसरी तरफ झुला ले जाती है। फ्लिन पीछे फंस जाता है। वो तवे की मदद से सैनिकों से लड़ने लगता है, लेकिन अब सामने है मैक्सिमस जो तलवार लेकर उसके साथ जोरदार लड़ाई शुरू करता है। फ्लिन बच नहीं पाता। उसी वक्त रपुंज़ल अपने बालों से उसे पकड़ती है और खींचकर दूसरी तरफ ले आती है। दोनों किसी तरह बचकर निकल तो जाते हैं, लेकिन पीछे से डैम टूट जाता है और भयंकर बाढ़ का सैलाब उन पर टूट पड़ता है।